सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF और लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गए नगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुटानी करो था बड़वाला 5 वेद और 1 बच्चे कहते किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, सासाराम बिहार से शशि भूषण दास जी एडवोकेट और परमात्मा की दया हुई जो FIR नंबर 429 और 30 की कोर्ट की फाइल सूक्ष्म रूप में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाइयों बना दी। आज पूरे विश्व में इस पुस्तक ने भगत भाइयों तहलका मचा रखा है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए शशि भूषण दास जी का नंबर है 99,315 और 92,093, 99,315 और 92,093। आप पुस्तकें ओम प्रकाश दास से मंगा सकते हो 98,280 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गांधी से। भगत भाइयों, आपने 18 नवंबर 2014 बड़वाला कांड पूरे विश्व ने देखा था। भगत भाइयों, जो बड़वाला कांड हुआ था एक षड्यंत्र के तहत भगत भाइयों, उसको पूरे विश्व ने देखा था भगत भाइयों। तो और हरियाणा प्रशासन सरकार ने भगत भाइयों बड़वाला कांड को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए थे और अंदर मिलने भाई ये कांड न हो इसलिए मिलने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां भगत भाइयों आई थी। लेकिन महेंद्र ने जो संत रामपाल जी मेरा छोटा भाई है, इसने एक की भी नहीं सुनी भगत भाइयों। शंका समाधान के रूम के अंदर ले जाना और उसको वापस बाहर भेज देना है। क्यों कि महेंद्र को पता था कि अगर इस बात को समाधान हो गया तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे। इसलिए ये कांड करवाना जरूरी था, क्योंकि इन लोगों की मठाधीश बनने के भगत भाइयों इच्छा थी, प्रबल इच्छा जाग रही थी। जब तक 5 महिला और 1 बच्चे कहता भगत भाइयों नहीं हुई, जब तक संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, मुनीर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने और कबीर परमेश्वर भजते से गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं करने दिया। और जब मीडिया वालों ने बोला कि अगर संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है तो हम तलाशी लेकर के वापस आ जाएंगे और हम चले जाएंगे, तो ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों के लाशों से गुजरना होगा। और ये महेंद्र तो स्पष्ट बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज को हमने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए। जब इनसे पूछा कि जब आपने अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया तो हम अंदर जाकर वापस आ जाएंगे, अंदर नहीं जाने दिया। इन गुंडों से पूछा कि संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब तक भगत भाइयों प्रशासन लगा हुआ था, जब तक हत्या नहीं हुई थी अंदर, संत रामपाल जी महाराज को 29 तारीख को शाम को गिरफ्तार करते हैं भगत भाइयों। 19 तारीख को जब 5 वेद और 1 बच्चे की हत्या हो गई, जब इन गुंडों ने प्रशासन को बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज उस रूम में है और आप जाओ और गिरफ्तार करो, और ये गुंडे सब मतलब महिला के कपड़े पहन कर भगत भाइयों भागे थे। जो 6 हत्या का केस इन RTP गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज पर थोप दिया भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से 5 वेद और 1 बच्चे की हत्या की है। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर डबल आजीवन कारावास की सजा है भगत भाइयों, 29 लोगों पर, और देशद्रोह का मुकदमा है। जब एक ही धारा एक ही नियम, तो ये 28 गुंडे भगत भाइयों जेल से बाहर जमानत करा कैसे आ गए।
क्रोथा के अंदर भगत भाइयों 3800 पर यह केस था। ये 37 गुंडे जमानत करा के बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को अंदर छोड़ दिया था। क्रोथा कांड में भगत भाइयों 2 साल से संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए थे। इसमें 28 गुंडे बाहर आ गए। एक ही धारा, एक ही नियम, एक ही कानून, 2900 में डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा। 28 गुंडे बाहर आ गए भगत भाइयों। ये 28 के 28 गुंडे जितने भी ये आश्रम बने हुए हैं, फर्जी आश्रम बड़े बड़े, जो एक साल में 6 से 7 ये भंडारा कर रहे हैं, इन फर्जी आश्रमों के मालिक है भगत भाइयों। जैसे हल्द्वानी के अंदर भगत भाइयों वो आश्रम सील हो गया, वो देशराज के नाम था। और ट्रस्ट कौन सी है? मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट। जबकि मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट, कबीर परम से भरी ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुझे ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के नाम पर 1 इंच जमीन नहीं है भगत भाइयों। एक भी आश्रम नहीं है संत रामपाल जी महाराज का। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के फोटो यूज करते हैं भगत भाइयों। ये फोटो लगा देते हैं और बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 रुपया नहीं है। अगर होता तो भगत भाइयों संत रामपाल जी गिरफ्तार किया था, उस टाइम 27 करोड़ रुपये खर्च हुआ था और 40,000 जवान लगाए थे भगत भाइयों। सरकार पूरा कर लेती भगत भाइयों। ये बरवाड़ा आश्रम तो भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 से ये पुलिस कस्टडी में है। और जितने भी फर्जी आश्रम बने, बड़े बड़े आश्रम बने भगत भाइयों, 28 गुंडे हैं ना जो जमानत का जेल से बाहर आए हैं, ये 28 गुंडे चला रहे भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के नाम पर कोई भी आश्रम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की जेल से न ऑडियो आती है, ना वीडियो आती है, ना लेटर आती है, ना पुस्तक आता है भगत भाइयों। सच्चाई का साथ दो। और संत रामपाल जी महाराज 11 साल से यातनाएं सह रहे हैं और आपके लोगों को चश्मा लगा दिया कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। लीला भगत भाइयों ये गुंडे कर रहे हैं, जो बार अयाश्या मस्तियाँ मार रहे हैं भगत भाइयों। अरे कम से कम तो सोचो, 70-75 साल की उम्र हो गई संत रामपाल जी महाराज, बूढ़े हो गए, उनके दांतों में दर्द है, वो रोटी पानी भिगो भी वो खा रहे हैं और आप लड्डू राम, हलवा राम, जलेबी राम खा रहे हो भगत भाइयों। अंधेर है, देर नहीं है। तो भगत भाइयों हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना इतना ही है कि सच्चाई का साथ दो और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोट आप एक बार अवश्य पढ़ो भगत भाइयों। अगर संत रामपाल जी महाराज को आप बाहर देखना चाहते हो तो ये पुस्तक पढ़ो, अन्यथा 29-38 का जजमेंट आप आटे तहत निकालो और आप खुद पढ़ो और जागो और भगत भाइयों जगाओ। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोलो सत साहेब।